नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मैं मनीष जानी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और डाउट सेशन के साथ। 4-5 बहुत महत्वपूर्ण डाउट जो अभी के समय में, वर्तमान समय में विद्यार्थियों के जहन में उत्पन्न हो रहे हैं और वो डाउट आपके सामने दिख रहे होंगे। इनमें से कोई डाउट ऐसा जरूर होगा जो आपके मन में अभी उत्पन्न हो रहा है। ये मैं आप अंतर्यामी कह सकते हैं, लेकिन ये डाउट आपके जरूर मन में है, इनमें से कोई ना कोई। और मैं आपको ये डाउट से रिलेटेड 100% क्लैरिफिकेशन आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और सारी चीजें जितने भी हैं। सबसे पहला जो डाउट उत्पन्न हो रहा है, सर लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी ही नहीं, आएगी या नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर आएगी तो कब तक, यानी कि उसका नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिल सकता है। तीसरा जो डाउट है, हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। इसका मतलब है 4th ग्रेड वगैरह जो चीजें हैं जिनके ऊपर वर्तमान में आपका ध्यान जा रहा है, उससे रिलेटेड में भी सारे डाउट्स आपके साथ में साझा करने वाला हूं। जो भी चीजें हैं आपको यहां से 100% समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहें। एक जो डाउट अभी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी नए हैं, क्योंकि पहले मैंने वीडियो के माध्यम से इसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, लेकिन जो नए विद्यार्थी उनको बता दूं कि एज से रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी डाउट उत्पन्न हो रहा है कि कौन से विद्यार्थी शामिल किए जाएंगे, कब तक के, तो जिनकी भी एज 1/1/2026 तक 18 साल हो रही है, 1/1/2026 तक जो 18 साल के हो रहे हैं वो आपके एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अब 0.0001% भी डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको पहले ही कंफर्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं इन डाउट्स की। सबसे पहले, क्या भर्ती नहीं आएगी, इसका रीजन क्या है, ऐसा आपके मन में ये डाउट क्यों उत्पन्न हुआ, इसका रीजन मैं बता देता हूँ। बोर्ड ने अभी 5-7 दिन पहले 2-3 भर्तियों के नोटिफिकेशन निकाले और आपको ये उम्मीद थी कि अब जो है वो बोर्ड लैब असिस्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन भी निकालेगा, लेकिन उसने अभी तक लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन नहीं निकाला। 2-3 भर्तियों के नोटिफिकेशन निकाल दिए, जो 12 तारीख ऐसा कुछ उत्सव मना रहे थे राजस्थान सरकार, तो उस समय उन्होंने भर्ती लैब असिस्टेंट की नहीं निकाली और इस वजह से बच्चों के मन में ये डाउट उत्पन्न हो गया। बच्चे जो होते हैं मन के कच्चे होते हैं, सच्चे तो पता नहीं होते कि नहीं होते, कच्चे जरूर होते हैं, तो उनको लगा कि सर भर्ती तो अब आएगी नहीं। तो सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके कैलेंडर में बोर्ड ने डेट जारी की है, तो या तो बोर्ड के अंदर जो बैठे हैं वो सिर्फ रहे हैं, है ना, सिर्फ रहे भाई, उनको पता ही नहीं है, कुछ भर्ती से अता पता ही नहीं है और उन्होंने डेट दे दी। या तो ये हो सकता है ना, भर्ती से रिलेटेड उनके पास कोई सूचना नहीं है, भर्ती करवानी या नहीं करानी उनको कुछ नहीं पता है, बस लैब असिस्टेंट का नाम जो है उन्होंने डाल दिया, या फिर गलती से टाइप हो गया होगा, 2-4 नवंबर डेट आ गई होगी, या फिर उनके पास सूचना है, उनको पता है हमें इसका एग्जाम करवाना है, तब उन्होंने डेट दी। अब आप कौन से दोनों पॉइंट में से सहमत हो? मैं तो भाई दूसरे वाले से सहमत हूँ कि उनको कुछ न कुछ तो पता होगा, कुछ न कुछ तो उनके पास सूचना होगी, उनको पता है कि हमें एग्जाम ये करवाना है, कहीं से डाटा आया होगा, इसलिए उन्होंने डेट अपने कैलेंडर में इंक्लूड की, है ना। आपको कौन सा लगता है? मेरे को तो सेकेंड वाला लगता है। अगर सेकेंड वाला है तो आपको अभी ये क्यों लग रहा है कि बोर्ड भर्ती नहीं निकालेगा, क्यों नहीं? ऐसा आपको सिंपल सी बात है, ये आप जब तक नेगेटिव सोचते जाओगे ना, जब तक नेगेटिव, आपको कुछ ना कुछ बातें ऐसी आती रहेगी, तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा ना, एग्जाम होने के बाद में भी बहुत सारी नेगेटिव बातें आएगी, जब तक आप सोचते रहोगे। और जब आप तैयारी में लग जाओगे, जब आप फोकस हो जाओगे उस चीज के प्रति जो आप चाहते हैं, फिर ये नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में नहीं आएगी। ये मैं 100% आपको कह सकता हूँ, ये केवल तभी आती है जब आप उस चीज को जितना ज्यादा सोचते हैं, उसके आप ढूंढ के लाते हैं, अब क्या डाउट निकाले, अब क्या डाउट निकाले। ऐसा मत करो, सिंपल सी बात है, भर्ती आएगी। इसमें मैं ऐसा कोई नहीं है कि मैं अंतर्यामी हूँ ये कह दूँ, ये साफ साफ आपको भी दिख रहा है कि भर्ती 100% आएगी और एग्जाम डेट उन्होंने दे दी, तो इससे फिर नोटिफिकेशंस का क्या लेना देना। मैं तो नोटिफिकेशन आता ना तो भी इतना खुश नहीं होता जितना एग्जाम डेट आ गई ना तो खुश। क्यों? क्योंकि बच्चों को एक फिक्स टारगेट पता चल गया कि इस चीज तक मुझे यहां पे जाना है ना। ये एग्जाम डेट आने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपको एक चीज पता चले। नोटिफिकेशन दे देते तो एग्जाम डेट नहीं देते तो क्या करते, सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, है ना। अब वो तो टेंशन नहीं रहा, केवल अपन को तैयारी करनी है और तैयारी का समय भी अपन को फिक्स पता है कि ये इतना समय है मेरे पास और इसमें ये चीजें मुझे करनी है। सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल साफ है, पानी की तरह, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा? नोटिफिकेशन का कुछ भी नहीं कह सकते, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 2 दिन बाद आ जाए, हो सकता है जनवरी में आए, हो सकता है फरवरी में आए, उसका कुछ पता नहीं। अपन ये नहीं कहेंगे कि इस दिन ही आएगा,
और अपन को पता भी नहीं है, कहने का मतलब नहीं है। मैं एकदम सीधी बात बोलता हूँ, मेरे को इसमें कोई हर्ज नहीं कहने में कि इस दिन आएगा इस दिन आएगा, अनुमान। जो वोट जाएगा जब उसका मन करेगा वो तब डालेगा, जब उसके पास सारा डेटा आ जाएगा। क्योंकि लेब असिस्टेंट एक संयुक्त भर्ती है, बहुत सारे विभागों से उनको आवश्यकता होती है लेब असिस्टेंट की। वो सारे लोग जब डाटा भेज देंगे और वो विज्ञापन तैयार करके जारी कर देंगे। एग्जाम डेट तो वैसे ही दे रखी है ना। और अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, नवंबर में एग्जाम है, तो फॉर्म 2 महीने पहले भी भरवा सकते हैं। अभी भरवाए, रीट की आप देख लो, कितने 1 महीने पहले ही फॉर्म भरवा रहे। 27 फरवरी को एग्जाम, तो फॉर्म को चिंतित मत हो, वैकेंसी 100% आएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आपको अभी भी डाउट रहता है तो फिर मैं उसको क्लियर नहीं कर सकता। दूसरा ये भी क्लियर हो गया नोटिफिकेशन वाला, हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए और 4th ग्रेड का क्या करें। इन दोनों को डाउट को मैं साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में 4th ग्रेड की जो भर्ती आई है 52,000 और समथिंग कुछ पद है, 200-300 जितने भी ऊपर हैं, इतनी ज्यादा पदों पर भर्ती आने की वजह से विद्यार्थियों ने इसकी तरफ अपना जो है वो रूप मोड़ लिया है। तो इसका सिंपल सा मैं ये कह देता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि इसमें जाना ही है मुझे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको लेब असिस्टेंट की करनी है। इसलिए नहीं कि मैं लेब असिस्टेंट की तैयारी करवाता हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो आप लेब असिस्टेंट की ही करो, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 4th ग्रेड में जाना चाहते हो, 100% जाइए, 100% जाइए। आप उसमें ये मत रखिए कि मुझे ये करना है ये करना है, दोनों चीज़ों की तरफ भटकाव मत रखना। अगर दोनों चीज़ों टारगेट इधर आ जाएगा, तुम एक इधर से फिसल जाओगे एक इधर से फिसल जाओगे, कोई याद नहीं आएगा, है ना। तो एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करना, एक चीज़ को प्रायोरिटी देना जो आप चाहते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जो लैब असिस्टेंट के विद्यार्थी है वो 4th ग्रेड का फॉर्म न भरे, नहीं। और भर्ती आएगी, तुम ये सोचोगे ना कि भर्ती नहीं आएगी मैं 4th ग्रेड की कर लेता हूँ, तो आप कर सकते हो। क्योंकि भर्ती अगर आती है तो मैक्सिमम साइंस के 1000 पद आएंगे, 1000 के आसपास। और पूरे राजस्थान की जो इतनी आबादी है उसमें से 1000 बच्चे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसे जरूर होंगे जो लेब असिस्टेंट के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। 1000 विद्यार्थी से ज्यादा ही होंगे, तो सिलेक्शन तो उनका हो ही जाएगा, 1000 ही सीटें आएगी, सिलेक्शन तो उनका हो ही जाएगा। अब तुम चाहते हो तुम्हारा भी सिलेक्शन हो, तो तुम्हें तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा, है ना। तुम उनको कब बीट कर पाओगे। तुम ये सोच रहे हो कि मैं 4th ग्रेड की तैयारी भी कर लूंगा, और फिर जो शुरुआत से लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेब असिस्टेंट की, जिनका टारगेट ही लेब असिस्टेंट है, उनको तुम बीट कर लोगे, ये मुझे समझ में नहीं आया। बाकी मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप कर ही नहीं पाओगे। देखो, मेरा कहने का एक तात्पर्य आप समझना कि अगर आपको अपनी पोटेंशियल का खुद पता है कि मैं ये दोनों कर सकता हूं, मेरे को सब यहाँ पे जो चीजें दिख रही है वो मैं कर सकता हूँ और 100% कर सकता हूँ, तो आप दोनों की तरफ जाइए, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। आपको गवर्नमेंट जॉब आपको लगनी है, मैं एक गाइडेंस आपको दे सकता हूँ कि आप एक सही रास्ते पे चलना, ताकि जो ये भर्तियों का दौर है उसमें आप उसकी चकाचौंध में इधर उधर हो जाओगे तो आप सही तरीके से चीजें नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी समझ के करना। आप 4th ग्रेड की तरफ ही जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 4th ग्रेड की तरफ जा रहे हो तो फिर 4th ग्रेड की ही तैयारी, उसको ऊपर ही कंसंट्रेशन करना, थोड़ा थोड़ा ध्यान मत भटकाना। एक चीज के ऊपर फोकस रहोगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी, नहीं तो दोनों नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये समझाना चाहता था। और इस वीडियो का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि आपको लेब असिस्टेंट की ही तैयारी करना है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, नहीं। आपको आपका जिसमें मन हो, आप दोनों की करना चाहते हो, आपको लगता है आप दोनों की कर सकते हो, 100% कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। और मुख्य जो उद्देश्य था कि लेब असिस्टेंट की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, वो मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। 101% लेब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, और जो एग्जाम डेट दे रखी है लगभग मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो विद्यार्थी लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, मैं बायोलॉजी फ्री में पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं, एक बार इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आप नए हैं और आपको चीज़ें अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।